अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सुमैया रिजवान और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान। सबसे पहले बात करेंगे कि मफाहमत के बादशाह की सियासी बिसात पर बड़ी चाल। तीमारदारी को का सहारा लेकर इत्तेहादी को तोड़ने की तैयारी कर ली। जरदारी आज चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करने जाएंगे। मजेदार पकवान में सियासी दाव पेच भी लगाएंगे। जी हाँ, एक और बड़ी बैठक आज होने जा रही है। मफाहमत के बादशाह की सियासी बिसात पर बड़ी चाल। तीमारदारी का सहारा लेकर इत्तेहादी को तोड़ने की तैयारी कर ली गई। आसिफ अली जरदारी आज चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करने जाएंगे। मजेदार पकवान पर सियासी दाव पेच भी लगाएंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात इसी पस मंजर में है कि पीटीआई के साथ जो भी जुड़ा है उसे आइंदा इंतखाब में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। चौधरी बरादरान को सियासी मौत नजर आ गई। मुफाहमती सियासत के बादशाह का अयादती ज़ियाफत के दस्तरख्वान को सियासी बनाने का प्लान। सियासी बिसात पर बड़ी चाल चलने की तैयारी। आज चौधरी शुजात के साथ डिनर टेबल पर होगी सियासी डिबेट। जराये के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज में अशाइया दे रहे हैं। हुकूमत को तनहा करने के लिए पीपी के शरीक चेयरमैन काफ लीग के हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात पर सियासी नमक पाशी करने के साथ कुछ वादे और दावों की मीठी सियासत भी करेंगे। मुलाकात में वफाकी वज़रा मुनस इलाही और तारिक बशीर चीमा भी शरीक होंगे। और क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इधर हम उधर तुम का फैसला कर लिया है? शाह महमूद कुरैशी ने शहबाज और बिलावल के सामने सवाल रख दिया। हो चुका है क्या? कहा तासुर है नून लीग सिंध में दाखिल नहीं होगी। पीपल्स पार्टी पंजाब में छेड़छाड़ नहीं करेगी। अगर ऐसा है तो हम दोनों जमातों का मुकाबला करेंगे। तासुर है नून लीग सिंध में दाखिल नहीं होगी। पीपल्स पार्टी पंजाब में छेड़छाड़ नहीं करेगी। क्या इधर हम उधर तुम का फैसला हो चुका है? शाह महमूद कुरैशी ने शहबाज और बिलावल के सामने सवाल रख दिया। वजीर खारजा ने लॉन्ग मार्च को अपोजिशन की सियासी जरूरत करार दे दिया। कहा ये मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं। इनके नजरियात और सोच एक नहीं। मफादात पूरे होने पर फिर अलहदा हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा एहतजाज पर एतराज है, ना घबराहट। अपोजिशन मुल्की मफादात को भी मद्देनजर रखे। कौम जानती है PDM बनाने वाले और तोड़ने वाले कौन हैं। पहले हाथ बढ़ाया गया, फिर हाथ खींचा गया। अपोजिशन लीडर की एक सीट के लिए धोखा किसने किया? उनका कहना था अगर इधर हम उधर तुम का फैसला हो चुका है तो हम दोनों जमातों का मुकाबला करेंगे। हुकूमत को बड़ा झटका लगेगा या हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को टाई टाई फिश मिलेगा? काफ लीग और पीपी क़यादत के बाद MQM का वफ्द भी कल नून लीग के साथ लाहौर में नशिस्त जमाएगा। ऑपोजिशन राबतों पर हुकूमत ने भी इत्तेहादियों के रवैये पर पार्टी तर्जुमानों को एक मेज पर बुला लिया। इत्तेहादी मुत्तहिद रहेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत को बड़ा सियासी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। आसिफ अली जरदारी की काफ लीगी क़यादत से इशाइये पर आज रात मुलाकात। नतीजा क्या आएगा? सियासी करवट की मुंतज़िर MQM ने नून लीग के वफ्द से मुलाकात का प्रोग्राम सेट कर लिया। जराये के मुताबिक MQM वाले कल शहबाज शरीफ से लाहौर में अहम नशिस्त जमाएंगे। सियासी पंडितों के मुताबिक दीगर इत्तेहादियों की तरह MQM वफ्द भी हिज़्ब इख्तिलाफ के सामने सियासी तहफ़्फ़ुज़ात और जोड़ तोड़ की बात कर सकता है। दूसरी जानिब नून लीग भी MQM को राम करने के लिए भरपूर सियासी दावपेच लगाएगी। और नवाज शरीफ और फजल रहमान ने हुकूमत पर फैसला कुन वार पर इत्तेफाक राय कर लिया। कायद नून लीग ने सरबराह PDM को फोन करके हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लाहेमल पर तबादला ख्याल किया। मौलाना को पीपल्स पार्टी से राब्तों पर भी एतमाद में लिया गया। फजल रहमान ने आइंदा हफ्ते PDM की बड़ी बैठक का इंदिया दे दिया। नवाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि नून लीग तनहा परवास नहीं करेगी, PDM के फैसलों के पाबंद हैं। फिर घंटियां बज उठी, फिर लाइन मिल गई।
नवाज शरीफ और फजलुर रहमान ने हुकूमत पर फैसला कुन वार पर इत्तेफाक कर लिया। सीसी मीटिंग से कबल कायद नून लीग का सरबराह PDM को फोन, हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर भी मुशावरत की। नवाज शरीफ ने PDM सरबराह इजलास जल्द बुलाने का कहा। फजलुर रहमान ने आइंदा हफ्ते बड़ी बैठक का इंदिया दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद से मुतालिक भी सलाह मशवरे किए गए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था हुकूमत को हर सूरत घर भेजना है। तमाम आईनी, कानूनी और अवामी ऑप्शंस नागुज़ीर हैं। नवाज शरीफ ने यकीन दिलाया नून लीग तन्हा परवाज नहीं करेगी। PDM जो भी फैसला करेगी उसके पाबंद हैं। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। गरीब आदमी को तबाहाल कर दिया गया है, महंगाई आसमानों से बात कर रही है। उन्होंने सहाफी के सवाल क्या हुकूमत घर चली जाएगी का जवाब देते हुए कहा ये तो अल्लाह ताला को पता है, मगर हमारी पूरी कोशिश है। जो करतूतें हैं उनकी वजह से उनको खौफज़दा होना चाहिए। जो मुल्क के अंदर तबाही की है, करप्शन, इनकॉम्पिटेंस, गरीब आदमी को तबाह हाल कर दिया है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। तो उससे अगर खौफज़दा नहीं होंगे तो क्या होगा? हुकूमत घर चली जाएगी अब? ये तो अल्लाह ताला को इल्म है, लेकिन हमारी अपनी पूरी कोशिश है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर पैगाम पे कहा कि फ्रॉड की भी कोई हद होती है। शहबाज शरीफ अपनी अदालत पेशी पर प्राइवेट गाड़ी में आए, साथ किराए की एम्बुलेंस भी ले आए और झूठ कहा कि वो एम्बुलेंस में लेट कर अदालत आए हैं। 2 दिन कबल जरदारी को घसीट कर खाने खिलाते रहे। उनकी हर बात में फ्रॉड शामिल है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग में शरीफ खानदान के यकतरफा फैसलों की वजह से चौधरी निसार जैसा मंझा हुआ सियासतदान पार्टी से किनारा कशी कर गया। अपनी ट्वीट में उनका कहना था कि शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ हैं। 2023 से पहले बहुत लोग पार्टी में बादशाही निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके उन्हें छोड़ जाएंगे। कोई नया इत्तेहाद नहीं बन रहा, ऑपोजिशन की जमातें आपस में मिलती हैं। ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है अवाम को हुकूमत से निजात दिलाएं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का दावा, कहा मुल्क में नाम नेहाद एहतसाब जारी है। एहतसाब के मुशीर की कोई जगह बनती ही नहीं। मुशीर बराए एहतसाब ने कहा कि 200 अरब की असासे लेकर आऊंगा। मेरा ख्याल है कि वो असासे लेकर ही गए होंगे। चेयरमैन नैब जाते हुए अपने असासे कौम को बताते जाएं। ये तमाम जो हैं ये अपोजिशन में इकट्ठी हैं और इनकी ज़िम्मेदारी है कि इस मुल्क के अवाम को इस हुकूमत से, जो इस मुल्क की सबसे नाअहल और करप्ट तरीन हुकूमत है, इससे निजात दें। ये हालात इस मुल्क के नाम निहाद एहतसाब के अमल के हों, वहाँ बाकी आप क्या तवक्को कर सकते हैं? एडवाइज़र लगाते हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो कैसे अकाउंटेबिलिटी, वो एडवाइज़र कैसे अकाउंटेबिलिटी करता है? मैंने एक साहब 3.5 साल बैठे थे और मैंने उनके बारे में कहा है, तो पहले भी कहा था कि ये पहले जहाज़ पर इस मुल्क से फरार हो। और मैं आज भी कहता हूँ कि वो भी जो एडवाइज़र साहब थे, वो जो चेयरमैन नैब साहब हैं, जो आजकल डेली वेजेस पर हैं, ये जाते हुए ज़रा इस मुल्क के अवाम को बता जाएँ कि इनकी असासे हैं क्या। जबकि रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज का कहना है कि वजारत उस्मा पर झूठा शख्स बैठा है जो अपनी जमात को इकट्ठा नहीं कर सकता, वो कौम को क्या इकट्ठा करेगा। इमरान न्याजी से छुटकारा हासिल करना कौमी फरीजा है। इमरान न्याजी ने कौम को जो सब्ज बाग दिखाए, अल्लाह ने बेनकाब कर दिए। ये बोलते पहले और सोचते बाद में हैं। इन्हें घर में कोई बताता है कि आप वजीर आजम हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।